और सबको नया साल का मुबारक। अब सबको मैं जितने उपस्थित हैं गुड मॉर्निंग से हम लोग गुड आफ्टरनून में पहुंच गए। हाँ, हम लोग का गाड़ी 1 घंटा लेट है। खैर कोई बात नहीं, सुबह में काफ़ी गर्म था जिस कारण से गाड़ी लेट है। और बहुत से गाड़ी दिल्ली वाले भी गाड़ी लेट हुई, कलकत्ता वाले भी लेट हुई, तो इसी कारण हम लोग भी लेट है थोड़ा सा। तो खैर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज हम सबको आज की इस प्रीति भोज प्रोग्राम में हम सबको यहाँ पर एकत्रित होने में, शामिल होने में हम सबकी अगुवाई की है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। आइए हम आज की इस धन्यवाद सभा को हम लोग शुरू करने के लिए आपके एक छोटी सी दुआ करेंगे। उसके बाद हम लोग 1-2 गीतों को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। तो मैं चाहूँगा हमारे बीच में पादरी होरो है, मैं प्रार्थना में अगुवाई करें। स्वर्गीय आसन पिता, धन्यवाद देते हैं हम सबों को बीते साल सुरक्षित। तो हम एक गाना शुरू करेंगे, उसके बाद अगर आप लोग गाना चाहते हैं तो आप लोग गा सकते हैं आकर के सामने। खोलिए 167 हिंदी से, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। 167। इसके बाद जो गाना गाना चाहते हैं आप लोग के लिए, सबके लिए खुला है, आप लोग आके सामने गा सकते हैं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय करें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दे हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। जो है शिफा और नजात उसकी प्रशंसा करें। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें।
आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें, ओ जय करें। उसके फाटकों में स्तुति करें, ओ जय करें। अब पारी है, कोई गाना चाहते हैं सामने आ जाइए, जल्दी जल्दी, नहीं तो लेट होगी। कोई भी नाम लेके नहीं बुलाऊंगा, जिनको गाने की इच्छा है आप आ जाइए। चलिए कोरस गाते हैं, हट गया हट गया। आप तैयार रहिए। हट गया हट गया हट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया, हट गया हट गया हट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया। सब गुनाह मिटते हैं उनके चश्मे में, हट गया मिट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया। चलिए बोझ हल्का हो गया, आप आ सकते हैं। कोई भी, हम परमेश्वर की स्तुति महिमा धन्यवाद कर रहे हैं। आइए आइए। मैं भी साथ में। हाँ हाँ दे दो। सियोन देश। अच्छा आइए आइए। इसमें भी है शायद। हाँ इसमें है। नहीं उसमें नहीं है। कौन सा नंबर है? उसमें नहीं है। इसमें जा। स्टार्ट करते हैं। सियोन देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख हमारे नांगे फिरे वहाँ, दुख हमारे नांगे फिरे वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, गिरते आंसू यीशु पोंछेगा, गिरते आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश,
जाएंगे हम अपने देश, मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस लकड़ा को। और भी कोई गाना चाहते हैं? एक किसी को, कोई भी, केवल एक, आइए। फूलों सा प्यारा है तू, कितना दुलारा है तू, गौशाला धन्य है, जन्मा है जिसमें तू। ला 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 ला। साथ साथ
जन्मा है जिसमें तू। ला 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 ला। किसने साँपा है तू, ईश्वर का बेटा है तू। किसने साँपा है तू, ईश्वर का बेटा है तू। मेरे हृदय के चरनी में ले ले, हृदय के चरनी में ले ले जन्म आज तू। ले ले जन्म आज तू। फूलों सा प्यारा है तू, कितना दुलारा है तू। गौशाला धन्य है, जन्मा है जिसमें तू। ला 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 ला। धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूँगा इस सुंदर मधुर गाना के लिए। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। इससे पहले मैं फिर से आप सबको स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर हमारे बीच में पास्टर और हो सकते हैं, आपको हमारी मंडली की ओर से स्वागत है। और बाबू भाई, सबके भाई से जानते हैं, प्रतीक और एवेंजलिन भी हो सकती है, आपको भी हम स्वागत करते हैं। और जितने हैं आप सबको हम स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। 11 नंबर, संसार का सबसे बड़ा भाई। खोलना होगा तो हम सब खड़े हो जाएंगे। संसार का सबसे बड़ा भाई वह है हमारा यीशु। उनको जो पाप में हुए प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। हमारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम स्वर्ग को आओ मेल मिला कि मुझको देता यीशु। अब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम बचाता है हर पाप दुख से। यीशु
वह प्यासे बुलाता है, कौन और है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। स्वर्ग को जब 2000 और इससे पहले कि मैं बोलूं कि हमारे सेक्शन की ओर से भी आप सबको जितना है, हमारे सेक्रेटरी साहब फ़ोन किए थे और कहे कि हम लोगों की सेक्शन परिवार की ओर से सबों को नया साल मुबारक हो बोले हैं। तो आप सबको सेक्शन की ओर से नया साल मुबारक हो। तो आप सब भले चंगे हैं, खुश हैं, इसके लिए मैं भी आप सबको चर्च की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे परिवार की ओर से आप सब का आभारी हैं। थोड़ी समय लूँगा कि प्रार्थना में भी हम सुने, बहुत अच्छा कि हम क्या कहते हैं 2021 में कोई कोई उठते, लड़खड़ाते, गिरते पड़ते, क्या हुए, क्या हो गया हम लोग, हाँ पार हो गए। और बहुत कोई हम लोग क्या है उठ खड़े हुए, हाँ बहुत से हम लोग डगमगा गए थे, हाँ क्या होगा नहीं होगा। हाँ आप लोग तो हुए, मैं भी डगमगा गया था, हाँ मैं भी डगमगा गया था कि हो सके ना हो सके हम पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत से हैं जो उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं सहन कर पाए और हो सके हम लोग को छोड़ के भी चल गए। हमारे बीच में पास्टर किसको नहीं रहे और मिसेस तेर नहीं रही, क्योंकि उन पर इतना ज़्यादा तकलीफ हुई कि उस दुख को क्या कर ना पाए, सहन नहीं कर पाए। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं सोच सकते हैं, ये परमेश्वर ने उन्हें अपने पास ले आया। लेकिन उस दशा में, उस रास्ते में मैं भी था, पता नहीं आप लोग थे कि नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं था। लेकिन परमेश्वर ने उस पार को पार लगाया। इसीलिए बहुत सारे चीज़ हैं जिसको हमने बीते साल क्या किए हैं, छोड़ भी दिए हैं और उसको हम पूरा भी नहीं कर पाए। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम मसीह हैं तो हमें सबसे पहले, मसीह होने के नाते हमें सबसे पहले किन की खोज करना है, परमेश्वर की खोज करना है। इसी तरह से हमें यिर्मयाह का किताब, मैं फ्राइडे को जब भेस्पर ले रहा था मैं इसको बताया था, फिर भी मैं आज बताना चाहूँगा, क्योंकि आज हम कितने हैं, थोड़ा ज़्यादा हैं। उस दिन हम लोग कितने थे, इन्हें गिने थे हम लोग। तो मैं आज भी इसी को मैं शेयर करना चाहता हूँ मैं आप लोग के सामने। तो पढ़िए यिर्मयाह की किताब, उसका 29 का 13, ये कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हमें परमेश्वर आह्वान दे रहा कि आप आइए, हमें संपूर्ण मन से, आधा आधा मन से नहीं, थोड़ा थोड़ा मन से नहीं, लेकिन हमें पूरे मन से हमें परमेश्वर को ढूंढना है। तब हम परमेश्वर को हम पाएंगे। और जब हम परमेश्वर को पाएंगे, और परमेश्वर को पाने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को, अपने आप को हम परमेश्वर को क्या करें, समर्पित करें, समर्पण करें। अपने जीवन को हम परमेश्वर पर हम समर्पण करें। ये समर्पण करने में हम क्या होते हैं, चूक जाते हैं, बहुत हम चूक जाते हैं। और इसमें हम सवाल भी करते हैं, क्या हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए अपने आप को समर्पण करने की ज़रूरत है? सबसे पहले सवाल आता है, क्या हमें परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करने के लिए ज़रूरत है? अगर संसारी नज़रिए से हम देखेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मसीही नज़रिए से हम देखेंगे तो हमें 100% है जो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हम समर्पण करें। क्योंकि जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, हम परमेश्वर में हम बढ़ने नहीं सकेंगे। क्योंकि हम इस
अंतिम समय में रह रहे हैं और सबके हम लोग क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, उन्नति करें। क्या परमेश्वर हमें उन्नति करने के लिए मना करता है? हाँ, नहीं करता है। चाहता है कि परमेश्वर कि लोग क्या करें, उन्नति करें, विकास करें। लेकिन हम उन्नति और विकास करते करते हम क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं हम लोग, खो जाते हैं हम लोग। हाँ, खो जाते हैं। ऐसा खो जाते हैं कि हम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, अब परमेश्वर हमको क्या देता है। लेकिन सब कुछ देने वाला कौन है, परमेश्वर है, सब कुछ देता है। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ लेकिन कल नहीं रहूँगा, हाँ, कोई दूसरे आएंगे। तो जो सीख, जिस तरह से हमारे टूडू साहब ने प्रार्थना की, जो सीख हमें मिलती है उस सीख को हमें स्मरण करना चाहिए। उस सीख को स्मरण करना चाहिए कि जब हम पवित्र शास्त्र से उन सीखों को देते हैं, उन सीखों को आप अमल करिए, उन सीखों के अनुसार से आप चलिए। उस सीख में परमेश्वर की क्या है, आशीष है, परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम मेरे रास्ता में आओ, हाँ, मेरे पास आओ, किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। हाँ, लेकिन जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो क्या हम अपने आप को ही समझेंगे कि हम जबरदस्ती आ रहे हैं? क्या हम किसी को बोलेंगे कि अरे चलो इसको धक्का लेके जाओ, हाँ, नहीं, उसको पकड़ के लाओ? परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर ने आपको क्या दिखा दिया है, रास्ता दिखा दिया है। ये रास्ता चलो, ये रास्ता क्या है, अच्छा रास्ता है, इसमें आपका आनंद जीवन है। हाँ, सुंदर गाना भी गाया हम लोग, कौन सा, सियोन देश हमारा देश। और उसमें क्या है, दुख नहीं है, उसमें सुख है, और ऐसे सुख है जिसका अंत कभी नहीं होगा। हाँ, और दुख नहीं है, वहाँ दुख ही नहीं होगा। इस तरह का परमेश्वर का हम क्या कर रहे हैं, सेवा करते हैं। इस प्रकार के परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। इस प्रकार के परमेश्वर का हम साधना करते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, वो हम सबको सृष्टि करने वाला है, वो हम सबको बनाने वाला परमेश्वर है, वो हम सबको सब कुछ देने वाला है। लेकिन आज संसार में जब हम हैं, हम क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं। पता नहीं इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। हाँ, सब कुछ मेरा है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एवरीथिंग इज माइन। क्या सही में सब कुछ मेरा है? हाँ, हम लोग गिनते हैं ना, गिनिएगा ना, सबसे पहले क्या गिनेंगे? हाँ, सबसे पहले गिनिए तो आप लोग, चलो मेरा गिनती में मिलता है कि नहीं। सबसे पहले हाँ, जीरो आ रहा है, जीरो को कोई नहीं गिनता है। हाँ, नहीं, वो सबको कोई नहीं गिन रहा है। मैं बोला दूसरा तो आपसे गिनने के लिए कि हम लोग गिनती करते हैं। चलिए, हाँ, मेरा मेरा जीवन नहीं हुआ, वो मेरा घर, उसके बाद मेरा धन, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, और मेरा होता है दिस इज माय कार भी बोलता है ना, कोई को बोलता दिस इज माय हाउस, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ है, गिनने में तो बहुत सारी चीज़ गिन देंगे, लेकिन सबको क्या करते हैं, मेरा है, सब मेरा ही है। क्या सच में सब कुछ मेरा है? हाँ, लेकिन इसका देने वाला, इसको सींचने वाला, इसका बनाने वाला परमेश्वर है। तब परमेश्वर के पास हम जब आएंगे ना, परमेश्वर हमको सब कुछ देगा। लेकिन हम ज़बरदस्ती हम ढुसाए होते, ज़बरदस्ती हम ठेलाए होते आएंगे, परमेश्वर हमको क्या देगा? एक लड्डू मिलेगा। लड्डू क्या है? गोल होता है ना, लड्डू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के पास हम पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे तन से, पूरे धन से आएंगे, हमें परमेश्वर का आशीष हमें मिलेगा। और आशीष का जो वर्षा है ना, परम, जैसे हम लोग मलाकी 3:10 में हम लोग पाते हैं, परमेश्वर कैसे आशीष देगा? अपने झरोखे खोल के। हाँ, ऐसे झरोखा खोलेगा कि क्या है, झरोखा कैसे होता है?
पजरा बोलते हैं ना, पजरा खोल देगा, पजरा खोल के देगा। लेकिन हम उस झरोखों को हम नहीं खाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा को हम करने मांगते हैं और कष्ट से गुजरने मांगते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। सब कुछ मेरा 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 बोलते हैं ना। मेरा, शादी में अगर मेरा बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? कोई बताइए तो मेरा। हाँ, देखिए मिस्टर लकड़ा बोले दवाई है। क्या है वो? दवाई है। क्या है? कौन सा दवाई है? क्या बनता है उससे? गढ़े में ढिकलता है बोलता है। देखिए, हाँ, मेरा क्या काम में आता है जानते हैं? जब उसका आदमी सब सेवन करता है तो सीधे गड्ढा में, रास्ता भी क्या हो जाता है? टेढ़ा दिखाई देता है। रास्ता सीधा नहीं होता है, टेढ़ा दिखाई देता है। जहां गड्ढा नहीं वहां पर भी गड्ढा दिखाई देता है मेरा। और उसको कौन खाता है जानते हैं? हाँ, आदमी सब नहीं खाते हैं? खाते हैं ना। पहले आदमी खाता है, उसके बाद सुअर खा जाता है। वो है मेरा। तो हम लोग मेरा मेरा कहते हैं। हाँ, और उसको खाने वाला सुअर है, वो खाता है उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने उस दुष्ट शैतान को किस में डाला था? जो दुष्ट आदमी था उसका दुष्ट माने आत्मा को किस में डाला था? सुअर में। और सुअर कहाँ जाके मरा? पानी में जाके, गड्ढा में जाके क्या हो गया? डूब के मर गया। तो क्या हम भी उनका पीछा करेंगे? हाँ, हमको उनको पीछा नहीं करना। अगर मेरा मेरा बोलेंगे तो हम भी उसी तरह से उनके पीछे हम हो लेंगे। और शैतान हमें कहेगा कि हाँ, यही मेरा बेटा है, यही मेरा बेटी है, यही मेरा दास है, मैं इसको पकड़ के रखूँ। तो हमें चाहिए कि हम उस तरह से ना हो, लेकिन हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर ने आपको, हमको चुना है और हमें एक उच्च अधिकार दिया है, एक उच्च पद दिया है, अपना बेटा बेटी कह के हम सबको पुकारा। तो चाहिए कि हम जब इस संसार में हैं और इस 2022 में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, हम परमेश्वर को, अपना जीवन को हम क्या करें? समर्पण करें और समर्पण करते हुए चले। और परमेश्वर ने जो आज्ञा, जो हुक्म आज आपको और हमको दी है, उसका हम पालन करें, उसका हम स्मरण करें और उसके अनुसार से हम चलें। हम बहुधा चूकते हैं। कब? साबत दिन के लिए हम चूक जाते हैं। हम, मेरे जीवन के लिए बहुत कठिन होती है। हाँ, हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते, हम यहाँ नहीं जा पाते हैं, लेकिन हम अपना इच्छा पूरा करना चाहते हैं। अगर हम अपना इच्छा पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर अपना तन मन धन उनको दे। जैसे गाना में है, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को, हम यीशु को, अपने जीवन को हम समर्पित करें और समर्पित के साथ हम जीवन बिताएं। परमेश्वर हमें क्या करेंगे? बहुत ऐसे आशीष देंगे और इतना आशीष देंगे कि उस आशीष का हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। सच में हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है। हमें किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं करता है और हमें उस मशीन की तरह जो बटन दबाएंगे और काम करने लगेगा, वैसा भी नहीं है। और मशीन को हम कितना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना चाहे हम क्या कर सकते हैं? व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें उस मशीन की तरह नहीं व्यवहार करना चाहता है। सिर्फ चाहता है परमेश्वर कि हम उसके पास आएँ। हम उसके पास आएंगे, परमेश्वर हमें बहुत है कि आशीष से हमें क्या करेंगे? परिपूर्ण करेंगे। और हम दिन प्रतिदिन हम क्या करेंगे? परमेश्वर की अगुवाई में हम बढ़ते चले जाएंगे और उस आशीष को हम पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसीलिए कहता है कि हम स्वार्थी हैं, हमारे स्वार्थ मन को क्या करना है? हटाना है। हमें अब स्वार्थी मन को हमें हटाना है। हमें अब स्वार्थी नहीं होना चाहिए और हम स्वार्थी बनेंगे तो हम परमेश्वर के राज के हम अधिकारी नहीं होंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हमें अगर एक तोहफा दिया है और वो तोहफा हम सबको
दान के रूप में दिया है। आइए जिस तोहफा को परमेश्वर ने हमें दान के रूप में दिया है उस तोहफा को हम सही इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करते हुए हम चले, ताकि परमेश्वर हम सबको, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको परमेश्वर आशीष से हमें परिपूर्ण करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे आज की इस छोटी सी वचन के प्रति, कि हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसने हम सबको सुंदर जीवन दिया है। धन्यवाद। आइए हम इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 13 नंबर, हे पवित्र आत्मा मेरे मन को संत तू कर। खोलना है तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। शुरू करिए तो। आत्मा के मेरे मन को संत तू कर, अपना कर या मन का मंदिर अपने उसको कर भरपूर, कर भरपूर, कर भरपूर, अभी उसको कर भरपूर, अपना कर या मन का मंदिर आके उसको कर भरपूर। तेरा काम समझ ना सकता तभी मुझ में होता है, मुझको है अत्यंत आवश्यक वस्क मुझ में हर समय भरपूर, कर भरपूर, और भी उसको कर भरपूर, अपना कर को कर बाप धन्यवाद देते हैं कि यह साल का दूसरा दिन हम सब यहाँ मंडली के भाई बहन, छोटे बड़े बुजुर्ग, हम सब यहाँ एकत्रित होकर के आपके नाम की स्तुति महिमा कर सकें और धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि आपने हम सब की सुधि ली है और आज की इस दिन और इस संगति को करने में हम सब की अगुवाई की है। धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीष के लिए जो कि आपने हम सब के जीवन में प्रदान किया है। धन्यवाद देते हैं आज की संगति, आज की इस प्रीति भोज के लिए कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हो सके। इसमें प्रार्थना करते पिता, हम कमज़ोर हैं, हम सब लाचार हैं, हम हर समय हर क्षण हम चूकते हैं पिता, लेकिन आप हम सबको संभालने वाला महान परमेश्वर है। पिता आप हम सबको संभालिए, जब हम गिरते हैं हमें उठने में मदद कीजिए, ताकि हम उठे और आप अपने आप को संभाले और अपने आप को संभालते हुए पिता हम औरों को भी संभालने वाले बन सकें। आज हम सब अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते पिता, हम सब की आप अगुवाई कीजिए, ताकि हम सब आपकी अगुवाई में रहते हुए पिता हम उस अनंत राज के लिए हम तैयार हो सके जो आप हम सबको देने चाहते हैं। इस पर पिता प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो बीमार में है, तकलीफ में है, उनकी विशेष सुधि ले। और इसी तरह से जब हम यहाँ से विदा होते हैं हम सबको तो आशीष के साथ विदा कर, और आज की जो संगति है, प्रेम भोज की संगति है, उसमें भी आप हम सबको तो अगुवाई कीजिए। बाकी जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हुए
इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर। आमीन।